ये सवाल है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब चुनाव की बारी है गुजरात और हिमाचल की। तो सर, अब इस पूरे परिणाम में, एनालिसिस में सबकी क्या स्थिति है, मानसिक और मनोबल कैसा है किसी भी पार्टी का, अब सर आपसे ना सिर्फ हिमाचल के बारे में, गुजरात के इम्पैक्ट के बारे में, लेकिन राजस्थान के तीनों की मैं एक एक वन बाय वन आपसे जानना चाहूँगी कि अब क्या रहेगा वहाँ पे, कैसा इम्पैक्ट रहेगा। इससे पहले मुझे बुलडोज़र की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। एक तो यूपी है जहाँ बुलडोज़र चला जी। एक जयपुर में कोई किस्सा हुआ कल परसों, जेडीए की ज़मीन थी, कोई 5-8 करोड़ की ज़मीन होगी, 1500 गज ज़मीन थी। कोर्ट कचहरी ने कह दिया अभी खाली करो, जेडीए खाली करवाए इसको। वहाँ खाली करने गए तो एक विधायक महोदय बैठे मिल गए, तो उन्होंने कहा बुलडोज़र मेरे ऊपर चलेगा। मतलब कहने का भी कैसे करोगे खाली, सरकार बेबस, सरकार लाचार। तो मैं तुलना कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की कि कभी कभी कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किस किस तरह घटनाएं सामने आ जाती हैं आकर के जाए। अब आप बताइए पंजाब, आप क्या पूछ रहे थे? बिल्कुल सर, मैं कह रही थी कि तमाम जो अभी राज्यों के रिजल्ट्स रहे हैं और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। इन 5 राज्यों के रिजल्ट्स को हमेशा कंपेयर किया जाएगा बदलाव से, लेकिन अब हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण, और उसके बाद राजस्थान में है। तो तीनों में अब क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या दिशा रहने वाली है, खासतौर पे भाजपा और कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की? गुजरात से शुरू करते हैं बात ब्रीफली जो है। तो गुजरात तो देखिए बीजेपी की क्लीन स्वीप है। रघु शर्मा बहुत कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे सिचुएशन को, लेकिन अकेले क्या करें। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का तो मालूम पड़ेगा रघु शर्मा कितनी चली, उनके सुझाव कितने माने राहुल गांधी ने। अभी तो फ्री हैंड दिखता है उनको, अभी उनकी चल रही है, बिकॉज ही टॉक्स कन्विंसिंग और 100% पॉलिटिकल आदमी हैं। तो हो सकता है कि सीटें निकलवा ले जाएँ, कांग्रेस से कुछ हालात कुछ ठीक हो जाएँ वहाँ पे जो है। रही बात बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए वो क्लीन स्वीप जैसी स्थिति रहेगी मोर और लेस। आप वाले थोड़ा बहुत कुछ करें तो करेंगे। अभी आप किस्सा देखिए नरेंद्र मोदी के गुजरात का, 10 मार्च की शाम को विजय पताका फाइनल हुई भाजपा की यूपी और 4 राज्यों में। वो पार्टी मुख्यालय गए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है। फूलों की बरसात हुई उन पे जो है। केंद्रीय मंत्री, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, केंद्रीय मंत्री लाइन में खड़े होकर ताली बजा रहे थे मोदी के अभिवादन में। फंक्शन ख़त्म हुआ, वहाँ पे जो है रात को घर गए। किसी ने सोचा नहीं था कि आज रात को जबकि अखिलेश यादव और ये लोग जो है ना अपनी थकान मिटा रहे हैं उसमें, तो ये आदमी अगले दिन कोई एजेंडा है इसके दिमाग में और अगले दिन चला जाएगा। सुबह 6 बजे गुजरात चले गए, उड़ गए गुजरात जो है। वहाँ उतरे, अहमदाबाद से गांधीनगर का 9 किलोमीटर का रोड शो किया। 4 लाख लोग खड़े हुए थे दोनों तरफ जो है। नारे लगे वहाँ, मोदी के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। और वो इतना खूबसूरत एक ख़ास तरह की भगवा रंग की टोपी पहनी उन्होंने, और आधी शर्ट वाली सफ़ेद कमीज़ वो पहनते हैं ख़ास तरह की। मैं गुजरात में देखता था उनको जब वहाँ था जो है। उस साथ में चले, हाथ हिला रहे हैं, दूसरा से विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एंड द हीरो ऑफ गुजरात, गुजरात फिनिश्ड, इलेक्शन फिनिश्ड जो है। गुजरात की ये स्थिति है। और रघु शर्मा और सब कर पाते हैं जितना, वो देखा जाएगा उसमें जो है। दूसरी हिमाचल की बात आप कह रहे हैं, हिमाचल में स्थिति ख़राब है और पूरी संभावना थी, चूँकि 4-6 चुनाव हार गए थे वो अभी, विधानसभा के और लोकसभा के भी, कि कांग्रेस आ जाएगी, क्लियर स्थिति थी। लेकिन अब ये ऐसा पासा पलटा है। और एक नई बात ये हो गई है ना कि वहाँ के मुख्यमंत्री से लोग अगर नाराज़ हैं, दैट विल नॉट काउंट नाउ, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा शाह क्या करते हैं उस पर काउंट करेगा। सेंट्रल लीडरशिप चलाएगी वहाँ भी। तो हिमाचल अब नहीं कह सकते भी, जैसे उत्तराखंड की प्लेट तैयार थी हरीश रावत के लिए, उनके हाथ से चली गई। देखा ना आपने उत्तराखंड का, और हरीश रावत की हार हुई, उसमें जो हम जिक्र नहीं कर पाए उसका। अब निराशा इतनी हुई, तो उन्होंने भी कहा, हालांकि पहले ही बात चली थी कि अगर उनका मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो भाजपा में चले जाएंगे। वो आजकल पॉलिटिकल धर्माभिमान तो ख़त्म हो गया है टोटली, कि हर पार्टी में कोई ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर जो है। फिर पता लगा, उन्होंने कह दिया मैं तो रामपुर लड़ा दिया, मेरे को, मैं पता नहीं कहाँ से लड़ना चाहता था, एक दूसरी जगह का नाम बताया उन्होंने, तो मेरे को रामपुर से लड़ा दिया और मैं चुनाव हार गया। फिर आज उन्होंने कह दिया भी मेरे पे इतने हमले हो रहे हैं, तो होली के साथ मेरे को भी दफन कर दीजिए, दहन कर दीजिए। तो एक मतलब कुल मिला के स्थिति जो है, तो जैसे उत्तराखंड में सरकार आई हुई कांग्रेस के हाथ से निकल गई, हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई हुई हाथ से निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।